बुढ़े रुक, मैं कहती हूँ रुक जा वरना तेरा काम खत्म कर दूंगी। मैं रुक नहीं सकता, मेरी रुकने की उम्र नहीं रही। मुझे बिना बेइज्जत हुए अपने घर जाना है। अबे बुढ़े, तू रुकेगा या नहीं? नहीं तो सबके सामने तुझे बेइज्जत कर दूंगी। एक तो तू चोरों की तरह भाग रहा है और अभी अगर मैं तेरा पोल खोल दूं ना सबके सामने, तब तो तू गया। मैं तुझे मार डालूंगी। मेरे सामने आ तू। तू चाहते क्या है? क्या तू मुझे सच में मार डालेगी? नहीं, मैं तुझे नहीं मारूंगी, मैं तुझे जेल में डालूंगी। तूने मुझे ठगा है बुढ़े। तेरे घर में 2-2 बीवियां होने के बावजूद तूने मुझे झूठ बोल के शादी की। मैं मानता हूँ कि मेरी 2-2 बीवियां हैं, पर इंद्राणी, मैंने सच में तुझसे प्यार किया है। ए, रख अपना प्यार। मुझे तेरी ये कोई प्यार की बातें नहीं सुननी। प्यार करता है ना तू मुझसे, 2-2 सौतन दिला के तू मुझे प्यार जता रहा है। अगर मैं तेरे को झाड़ू से नहीं मारी ना, तो मेरा नाम इंद्राणी नहीं। सालों साल मैं अपने दोनों बीवियों से सिर्फ दर्द ही पाया हूँ। ना मिला प्यार, ना मिली स्नेह, ना मिला देखभाल। तुझे देख के लगा कि मेरी जिंदगी सुधर जाएगी, मुझे कुछ प्यार, स्नेह, देखभाल मिलेगी। और तू मुझे मारना चाहती है तो झाड़ू से क्यों, चाकू लेके आ और मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे। नमस्ते चाचा। नमस्ते। कहाँ जा रहे? मरने जा रहा हूँ। जाएगा मेरे साथ? इतनी सुंदर बेटी को छोड़कर क्यों मरने जा रहे? बेवकूफ, ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरी बीवी है। देखा, लोग समझते कि मैं तेरी बेटी हूँ और तूने मुझे ठगा। तूने मेरी जिंदगी नर्क बना के रख दिया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे जान से मार दूंगी बुढ़े। रुक, रिक्शा वाले, चल। क्या हुआ? ए, रुक जा, उसे मत लेके जा, छोड़ दे उसे। मैं आज उसका भरता बना के रख दूंगी। बहरा था क्या? बात तक नहीं सुनी? एक बार हाथ लगाना, मैं उसका भरता बना के रख दूंगी। ए लड़के, जल्दी चला। ए, क्या दिक्कत है? उतरिए आप, उतरिए मेरी गाड़ी से। मैं और नहीं जाऊंगा। जाएगा नहीं मतलब? क्यों नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा मतलब नहीं जाऊंगा। आपने समझा क्या मुझे? हर रिक्शा वाले अनपढ़ होते हैं क्या? मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। इज्जत से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए, तभी मैं जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, इज्जत दे रहा हूँ। सुंदर से रिक्शा चला के ले चल मेरे बाप। ठीक है, इज्जत कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं हो गई? मुझे इतना भी इज्जत नहीं चाहिए। जाएंगे कहाँ आप? दमदम जाऊंगा, न्यू टाउन जाऊंगा, बागुएटी जाऊंगा, शोभा बाजार और बाग बाजार के वहाँ पे जो गंगा का घाट है ना, वहाँ पे पानी बहुत गहरा है। उस पानी में कूद जाऊंगा, जान दूंगा, जान। जनाब, दिक्कत तो लगता है बहुत बड़ी है। हाँ, लगता है भाभी बहुत ज्यादा ही गुस्से में। हाँ, भाभी नहीं, भाभीियों के साथ फला पड़ा है। 3 शादियां करके मेरी जान जाती है और आती है। जनाब, आप तो अजीब ही चीज है एकदम। हाँ, इंसान एक शादी करके पछताते हैं और आप 3 शादी करके जिंदा कैसे है? 3 शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की भाई। मेरे पिताजी नॉर्थ कलकत्ते के, उन्होंने अपने पसंद की एक सुंदर लड़की के साथ मेरी शादी करा दी। मेरी माँ वो बिल्कुल मान नहीं पाई। उन्होंने भी साउथ कलकत्ते के एक लड़की से मेरी शादी करा दी। अब मेरी माँ भी नहीं रही और मेरे पिताजी भी नहीं रह गए तो बस यादें। और इन 2 बीवियों के बीच में फंस के मैंने सोचा, एक ही तो जिंदगी है, क्या वो खाक जिंदगी है? अपने मर्जी से प्यार करके एक लड़की से मैंने शादी किया और अब वो लड़की रास्ते में झाड़ू लेके मेरे पीछे दौड़ रही है। समझा। आपके दिक्कत के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले मुझे ये बताइए तो, आपके माता और पिता साउथ और नॉर्थ कलकत्ता होने के बावजूद एक साथ रहे कैसे? अरे भाई, एक साथ क्या खाक रहे हैं, एक साथ तो मैंने उनको कभी देखा ही नहीं। उनको हमेशा लड़ते हुए ही देखा है। बचपन से उनका लड़ाइया देख के बड़ा हुआ हूँ। उनके झगड़े के बीच कभी नॉर्थ कलकत्ता आता है तो कभी साउथ कलकत्ता, और मेरी 2 शादियां करवा दी और मैं बीवियों के मार खाते खाते दर दर भटक रहा हूँ। मेरी जान जाती है और आती है। जनाब, कौन आपके कौन कौन जगह पे मारे? हाँ, जिस जगह मारे हैं वो तो मैं तुम्हें बोल नहीं सकता। प्राइवेट पार्ट में भी मारे हैं। तुम एक काम करो भाई, बात ना बढ़ा के थोड़ी जल्दी चलाओ, वरना दौड़ के मुझे पकड़ लेगी, फिर से झाड़ू से पीटेगी। जनाब, दिक्कत से भाग जाना कोई हल नहीं है। दिक्कत तो आएगा ही। यूं तो इंसान की जिंदगी में दिक्कत आना लाजमी है,
दिक्कत का सामने से मुकाबला करना ही सही बात होती है। आप भाग क्यों रहे हैं? सामने से बात कीजिए, प्रॉब्लम्स को फेस कीजिए। भाई, क्या तुम रिक्शा वाले हो या फिर यूनिवर्सिटी के टीचर जो मुझे इतना लेक्चर दे रहे हो? हाँ, हूं तो मैं एक रिक्शा वाला है, पर अभी आपका सलाहकार हूं। सुनिए, एक बात कहता हूं, अभी आप घर जाइए और घर जाने के बाद आपके 3 बीवियों को बोलिए कि आप उन तीनों को तलाक देंगे। ऐसे ही पकड़ कर मारते हैं, जब मन करता है तभी पीटते हैं। मैं तलाक का बात करूं तो तीनों मिलके मेरा मर्डर ही कर देंगे। अरे मेरी पूरी बात तो सुनिए, इतना उत्तेजित मत होइए। आप थोड़ी उन तीनों को सच में तलाक देंगे, बस बोलेंगे। देखिएगा, उसके बाद से आपके तरफ थोड़ा थोड़ा करके उनका प्यार बढ़ा देंगे। जब देखेंगे कि उनका प्यार बढ़ चुका है, तब आप उनको एक शर्त दीजिएगा कि आपके 3 बीवियों में से जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करेगी, देखभाल करेगी, उसे छोड़कर बाकी दोनों को आप तलाक दे देंगे। देखेंगे खेला पूरा घूम चुका है। खेला तब आपके हाथ में, तीनों ही आपस में प्रतियोगिता शुरू कर देंगे कौन आपको सबसे ज्यादा प्यार करती है। क्योंकि औरत कभी भी अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती, उसके ऊपर से भारतीय औरत, वो तो कभी होगा ही नहीं। तुम तो जीनियस हो। तुमने कितनी शादियां की है? एक भी नहीं। एक भी नहीं? उसके बाद भी मुझे इतनी अच्छी सलाह दे रहे हो? जनाब, शादी किया नहीं हूं इसलिए तो आपको सलाह दे पा रहा हूं। अगर शादी करता तो मेरी हालत भी आप ही की तरह हो जाती, दर दर की ठोकरें खाता फिरता। चलिए, अभी आपको घर छोड़ देता हूं। घर छोड़ने से पहले मैं तुम्हें पेट भर कर खिलाऊंगा। अभी होटल ले चलो। चलो। अरे खाना पीना बाद में होगा, पहले आपका समस्या का हल तो निकालूं। नहीं नहीं, तुमने जो मुझे सलाह दिया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। आज तो मैं तुम्हें पेट भर के खिला के ही छोड़ूंगा। दोस्त, 2 दिन बाद एग्जाम है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है केमिस्ट्री की। दोस्त सुनना, मेरे को तू नोट्स दे सकती है क्या? तूने कुछ भी नोट्स नहीं किया है? ये भगवान, ये अब मेरा क्या होगा? भगवान ही जाने मैंने क्यों केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था। पूरे साल तो सीरियसली नहीं ली, अब लग रहा है कि बिना पढ़ाई करके गलती कर दी। कोई टीचर तो मेरे को 2 दिन के लिए पढ़ाएगा भी नहीं। क्या करूं, अभी सर फटा जा रहा है मेरा। मैडम सुनिए ना। अरे क्या दिक्कत है? ए, रुक तो। अरे क्या प्रॉब्लम है आपको? दिखाई नहीं दे रहा है मैं फोन पे बात कर रही हूँ, अब तब से मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। मतलब आप जिस विषय में बात कर रहे हैं, मैं उसी बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं बात कर रही थी पढ़ाई के बारे में। तू क्या जानता है पढ़ाई के बारे में? हाँ, आपको केमिस्ट्री समझाऊंगा। तू मुझे केमिस्ट्री समझाएगा? 2 थप्पड़ मार के तेरे को सीधा कर दूंगी। एक रिक्शा वाला, वो मुझे केमिस्ट्री सिखाएगा। अरे मैडम, आप गुस्सा क्यों कर रही है? आपका वो केमिस्ट्री मुझे सब पता है। मैं मेरे एग्जाम के टेंशन में हूँ और तू मेरे साथ मजाक कर रहा है। रुक, तेरे को मैं जूते से पीटूंगी। रुक। अरे रुकिए मैडम, आप तो सच में जूता उठा रहे हैं। क्या आप सच में मारेंगे मुझे? तो उसके सिवा मैं क्या करूंगी? और बोल, तुझ जैसे रिक्शा वाले को ना मैं अच्छी तरह पहचानती। ऐसे तो 10 रुपया का भाड़ा 20 रुपया ले रहा है, उससे भी तेरा मन नहीं भर रहा है। तो क्या कर रहा है? यूनिवर्सिटी के लड़की के पीछे पड़ गया, केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए आ रहा है। आपके भले के लिए बोलने गया और आप मुझे जूते से पीटना चाहती हैं। विश्वास नहीं है तो फिर इम्तिहान ले लीजिए। तुझे केमिस्ट्री आता है ना? बोल तो, केमिस्ट्री का हिंदी क्या है? रसायन। ठीक है, केमिस्ट्री का पिता कौन है बोल। अगर नहीं बोल पाए ना तो जूता खोल के पीटूंगी। एंथोनी लवेशिया। आपको सचमुच केमिस्ट्री आता है? जी मैडम, मुझे सब पता है। वैसे आप केमिस्ट्री के कौन से विषय में ऑनर्स कर रहे हैं? बायोकेमिस्ट्री। गुड, वेरी गुड। अब बताइए, कौन से विषय में आपको दिक्कत हो रही है? आप बस बताइए, मैं उसका हल निकाल दे रहा हूँ। सब सब्जेक्ट में ही दिक्कत है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे डरिए मत, केमिस्ट्री बहुत ही आसान है। मान लीजिए मेरी रिक्शा चलाने की तरह। अगर डरिएगा तभी मरिएगा, वरना सब ठीक है। बहुत समझदार है ना आप। किताब के बिना आप कैसे मेरे को पढ़ाएंगे? मुझे वो सब किताब की जरूरत नहीं है। सुनिए, मैं बोल रहा हूँ। केमिस्ट्री है क्यों, समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया। आपको सब कुछ कैसे पता? मैडम, आप जिस विषय में बात कर रहे हैं, मैं उस विषय में ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। और वैसे भी मैं अपने क्लास का सबसे होशियार स्टूडेंट था। ये मेरे सर मुझे बोलते थे।
आपको तो जॉब करना चाहिए, आप रिक्शा क्यों चला रहे हैं? जॉब करके मेरा कोई फायदा नहीं, इसीलिए रिक्शा चलाता हूँ। मैडम, बहुत बात हो गई, अभी मुझे मेरा पैसा दीजिए, मुझे दूसरा पैसेंजर ढूंढना है। आपका फोन नंबर दीजिए प्लीज, मेरे को ना पढ़ाई में बहुत दिक्कत होता है। मैडम, मेरा कोई नंबर नहीं है, और वो जहर मैं अपने पॉकेट में लेके नहीं घूमता। मोबाइल एक किस्म का जहर है, उसके रेडिएशन से शरीर को बहुत नुकसान पहुंचती है, इसलिए मैं मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं करता। दीजिए, मेरा पैसा दीजिए। दीदी प्लीज जल्दी आइए ना, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ओ दीदी, क्या हुआ? इतनी चीख क्यों रही है? हाँ, क्या हुआ? आपको पता है आज मेरे साथ ना झक्कास चीज हुआ है। प्यार व्यार तो नहीं कर रही है तू? हाँ, अरे यार, प्यार क्यों करूंगी? आज ना रास्ते पे रिक्शा वाले से मेरा क्या? रिक्शा वाला? तू एक रिक्शा वाला से प्यार करती है? हाँ पापा, पापा आपकी लाडली। अरे दीदी, अब क्या कर रही है? मैं किसी रिक्शा वाले से प्यार नहीं करती। पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। आज जाते जाते मेरे को एक रिक्शा वाला मिला, वो मेरे को केमिस्ट्री समझाया। रिक्शा वाले ने तुझे केमिस्ट्री में हेल्प की है? अब समझी, तेरा दिमाग पूरा खराब हो चुका है। पापा का किस्मत तो वो भी क्या अजीब है। मेरा पति वो भी आज जेल में है, और यह मेरी छोटी बहन जो कि घर में रहती है, वो भी पूरी पागल हो चुकी है। पापा, पापा, आपकी छोटी बेटी पागल हो चुकी है। क्या हुआ? दोनों बहनें मिलके इतना क्यों चीख रही हो? तो क्या करूं? आपकी छोटी बेटी पागल हो चुकी है। ये कह रही है एक रिक्शा वाले ने उसे पढ़ाई में हेल्प की है। आप समझ रहे हो ये क्या कह रही है? क्या हुआ बेटी? क्या अजीब बात कर रहे हो तुम? मैं कोई अजीब बात नहीं कर रही हूँ। एक रिक्शा वाले ने मेरे को केमिस्ट्री पढ़ाया, सामने मेरा एग्जाम है इसीलिए। हाय हाय बेटी, तुझे क्या कोई जीन पकड़ लिया है? मायरा, थोड़ा पानी लेके आता, उसके सर पे पानी देना पड़ेगा। कभी कभार जीन पकड़ने से ना लोग बहकी बहकी बातें करते हैं। पापा, मुझे किसी जीन विन में नहीं पकड़ा है। अगर मेरे को कोई जीन पकड़ता तो मैं आप लोगों को पहचान पाती? बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच बोल रही हूँ। हो गया बेटी, हो गया। मुझे सब समझ में आया, मुझे सब समझ में आ गया। बहुत हो गया। ये एग्जाम की टेंशन में इसका दिमागी संतुलन पूरा बिगड़ चुका है। बेटी, तुझे और पढ़ाई की जरूरत नहीं है, तू पढ़ाई छोड़ दे, मैं तेरा शादी दे दूंगा। अब क्या बोल रही है? मैं सच बोल रही हूँ। वो एक पढ़ा लिखा हैंडसम रिक्शा वाला है। हाँ? ए, रुक रुक रुक। ए, पापा, ये एक रिक्शा वाले को हैंडसम क्यों बोल रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू एक रिक्शा वाले को हैंडसम क्यों बोल रही है? हाँ बेटी, तुझे समझने की कोई जरूरत नहीं, मुझे सब समझ में आ गया। मेरी बेटी पूरी पागल हो चुकी है ये एग्जाम की टेंशन में। तू आ मेरे साथ। अरे पापा, मुझे कोई विश्वास क्यों नहीं कर रहा है? बैठ, सुन, मैं जो देख रहा हूँ, समीरा से अब पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी। उसका कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। दूसरा कुछ मतलब? क्या करेंगे आप पापा? दूसरा कुछ मतलब शादी। मैं उसका शादी करवा दूंगा। पापा, आपका दिमाग तो ठीक है। मुझे लगता है कि सामने उसका एग्जाम है, एग्जाम प्रेशर की वजह से वो सब अजीबोगरीब बातें करे, इसके लिए उसका शादी करवा देंगे। क्या कह रहे हैं? सुन, मेरे ऊपर ज्यादा मत बोल। मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। अरे अब अगर शादी करवा दी तो मैं लोग को बोल पाऊंगा। एग्जाम देगी, और अगर फेल करवाने के बाद शादी करवाई, अरे बाबा, तो लोग क्या कहेंगे? आप तो ज्यादा समझ के मेरा भी शादी करवाए थे। मेरा हाल तो आपके सामने ही है। कितना सुंदर हालत है ना मेरी। मेरा पति अभी जेल में है पापा। क्या तू कौन सी बात को कौन सी बात पे लेके आ रही है? तेरे साथ जो हुआ है वो एक एक्सीडेंट है, तब के लिए थोड़ी कुछ ऐसा होगा। सुनिए पापा, कोई भी चीज होने से पहले हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो एक्सीडेंट होने वाला है। चीजें होने के बाद ही हम उसे एक्सीडेंट कहते, समझिए? तू मेरे सामने से हट जा मेरे सामने से। तुझे मैं कितने बार बोला हूँ, एक पति जेल में है तो क्या हुआ, और कोई अच्छे लड़के से मैं तेरा शादी करवा दूं। लेकिन नहीं, तब तू बोली अब मैं और शादी नहीं करूँ। शादी से तेरा मन भर चुका है, खाली अपने बाप से जबान लड़ा सकती है तू। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ।
ये सब शादी वादी ये वो, इस पर से मेरा पूरी तरीके से विश्वास उठ चुका है। आप आपकी छोटी बेटी के साथ जो मर्जी वो कीजिए, पर उसकी ऐसी जगह शादी मत करवाइए जहाँ उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, आपकी बड़ी बेटी की तरह। हे भगवान, मुझे शांति दीजिए। लड़की का पिता होना बड़ी समस्या की बात है। 2 बेटी है, एक भी मेरी बात नहीं मानती, खाली जबान लड़ाई जाती है। ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? ओह, मेरा दिया हुआ नौकरी छोड़ के अभी रिक्शा चला रहा है। बकवास बंद कर मोहन। अगर एक भी और बकवास किया ना तो रिक्शा का टायर खोल के तुझे पीटूंगा। चुप कर हरामखोर, मैं तेरा बॉस हूँ। चुप कर। बॉस तू मेरा ऑफिस में था, ये रास्ता है, यहाँ तू भी जो है मैं भी वही हूँ। ज्यादा बात की ना तो अभी मार शुरू कर दूंगा। तूने मुझे तू कैसे कहा? तूने मेरा नौकरी छोड़ के बहुत नुकसान किया है, तेरे लिए मैं बहुत भोग चुका हूँ। अगर तू मुझे तू बोल सकता है तो फिर मैं भी तुझे तू बोल सकता हूँ। अगर तू मुझे इज्जत देगा तो फिर मैं भी तुझे इज्जत दूंगा। सुन, 25 साल तक पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करने के बाद तेरे पास नौकरी लिया था और तूने मुझे रिश्वत लेने के लिए कहा। तू खुद तो एक रिश्वतखोर है और मुझे भी वही करने के लिए मजबूर किया था। नहीं नहीं, रिश्वत नहीं ले। 25 साल ईमानदारी से पढ़ाई करके रिक्शा चलाएगा। सुन मोहन, तेरे उस बेईमान नौकरी से ना मेरा ये रिक्शा चलाना 1000 गुना अच्छा है। पूरे दिन में 2 से 2500 रुपए कमाता हूँ। ये मेरी ईमान की कमाई है, खून पसीने की कमाई है। और तू क्या करता है? तू बस ऑफिस में बैठ के एक साइन करके लाख लाख रुपए कमाता है ना? समझा? तेरा दिमाग अभी सही नहीं हुआ है। जैसे पहले पागल था, अभी भी पागल ही है। अभी ये भाषण छोड़ के चल, मुझे बाजार लेके चल। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है ना? तेरे जैसे इंसान को मैं इस पवित्र रिक्शा में उठाऊंगा। तेरे जैसे रिश्वतखोर का मेरे इस रिक्शा में कोई जगह नहीं है। विनय, फालतू बकना बंद कर। मैं बहुत देर से खड़ा हूँ रिक्शा के लिए, मुझे रिक्शा नहीं मिल रही है। अगर तू मुझे यहाँ से अभी नहीं लेके गया, मुझे बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ेगा। रख अपना थ्रेट किसको देता है बे? ये थ्रेट किसी और को जाके देना तू। और सुन, सामने जाते वक्त मुझे जितना भी रिक्शा देखेगा उन सबको मैं बोल दूंगा कि तुझे ना लेके जाए। और एक बात, ये खूबसूरत दुनिया में ना और रिश्वत ना लिया कर, मरने के बाद ना भगवान तुझे नरक में भी जगह नहीं देगा। चलता हूँ, तू रुक। मुझे लेके जा। ये टीड़ा का टीड़ा ही रह गया। बाजार में जाके आज कुछ नहीं मिलेगा मुझे। ऐसे क्या देख रहे? मुझे लेके जा। बाजार में जाके आज कुछ नहीं मिलेगा मुझे। इतने रिक्शा वाले हैं, लेकिन वो रिक्शा वाला तो दिख ही नहीं रहा है। हे भगवान, मेरे को उससे मिलवा दो, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगी एग्जाम में। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, मैं तो आप ही को ढूंढ रही थी। क्या बात है केमिस्ट्री मैडम, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे? मेरे अभी तक ना कुछ टॉपिक सॉल्व करना बाकी है। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए प्लीज, मैं आपके पास पढ़ना चाहती हूँ। मैडम, मैं रिक्शा चलाता हूँ, मैं आपका टीचर नहीं हूँ जो आपको घर में जाके पढ़ाऊंगा। ये रिक्शा ही मेरी रोजी रोटी है। मुझे पता है कि आप टीचर नहीं हैं, लेकिन आप पढ़े लिखे इंसान है ना, और उस नाते आप पढ़ाई लिखाई को सम्मान देते ही होंगे। और बिना समझे एक लड़की फेल हो जाएगी, ये तो आप नहीं चाहेंगे। यही तो आप सबका दिक्कत है। पूरे साल तक पढ़ाई नहीं करेंगे और इम्तिहान के 2 दिन पहले रिक्शा वाले से पढ़ाई करेंगे। पूरे साल पढ़ाई क्यों नहीं किए? ठीक है, आप जो बातें सुनाना है मेरे को सुनाइए, अगर जरूरत पड़े तो मरिए, पर फिर भी मेरे साथ चलिए सर, पढ़ाइए मेरे को प्लीज। बिल्कुल नहीं जाऊंगा। रास्ते से हटिए, मुझे काम पे जाना है। क्योंकि आप मेरे को एक दिन पढ़ाए थे तो आप मेरे टीचर हुए, तो आप मेरे साथ चल ही सकते हैं। चलिए चलिए सर प्लीज, मैं आपका पैर पड़ती। अरे ठीक है, पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं चलूंगा। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। ये रिक्शा ही मेरा सब कुछ है। पहले बताइए, आपके घर में जाकर मैं अपना रिक्शा कहाँ पे रखूंगा? आप रिक्शा लेके कोई टेंशन मत लीजिए, मेरे घर में गैरेज है, वहाँ आप रख दीजिएगा। मैं सिक्योरिटी को बोल दूंगी, मेरे सर का रिक्शा है, ठीक से रखना। ठीक है, और बोलने का जरूरत नहीं है। रिक्शा वाले को अगर सर बोलेंगे ना
फिर सिक्योरिटी गार्ड आपको पागल समझेगा। मेरा खुद का रिक्शा है, मैं खुद संभाल लूंगा। उठिए आप। चलिए। चलिए। आइए आइए, आप इधर बैठिए। दीदी, दीदी, देखो मैं किसको लेके आई हूँ। क्या हुआ? इतनी चीख क्यों रही है? हाँ, क्या हुआ? आपको बोली थी ना कि एक रिक्शा वाला मेरे को केमिस्ट्री समझाए थे। आप तो मेरे बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। सबने मेरे को पागल समझा था। अब वो यहाँ सबके सामने मेरे को बैठ के पढ़ाएंगे, तब तो आप विश्वास करेंगे ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। अब बैठिए ना, मैं किताब लेके आ रही हूँ। अरे अरे अरे, आप यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? सोफे पे बैठिए प्लीज। अरे नहीं नहीं, मैं एक मामूली रिक्शा वाला हूँ, मैं सोफा में बैठ के क्या करूँगा? अब आप मेरे टीचर हैं, आपका जगह ऊपर है। आप अभी सोफे में बैठिए, मैं किताब लेके आती हूँ। दीदी आप लोग बात कीजिए ना, मैं आती हूँ। बैठो। बैठूं? अरे बैठो ना भाई। क्या तुम सच में केमिस्ट्री पढ़ा सकते हो? जी दीदी, कर पाऊंगा। मैंने केमिस्ट्री पे ग्रेजुएशन की है। तो फिर रिक्शा क्यों चलाते हो? हाँ, सब मेरा किस्मत है दीदी, किस्मत ने मुझे रिक्शा वाला बना। एक भी रिक्शा नहीं मिला मुझे, सारे रिक्शा वाले हरामी होते हैं। ए हरामखोर, तू इधर क्या कर रहा है? कैसे घुसा मेरे घर में? ए दीदी, ये घूसखोर चीटर इंसान यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये पापा है मेरे। ये आपके पिताजी है? इसका मतलब आप दोनों घूसखोर के बेटियां हैं। नहीं नहीं नहीं, इस घर में तो मैं नहीं रहूंगा, एक मिनट भी नहीं। मैं इस घर में रहूंगा भी नहीं, किसी को पढ़ाऊंगा भी नहीं। मैं चलता हूँ। अरे अरे, अब मत जाइए, आप चले जाएंगे तो मैं फेल कर जाऊंगी। ए, क्या बोली तू? फेल करेंगे मतलब? इसके ना रहने से तू फेल कैसे कर सकती है? ये एक नंबर का हरामखोर कमीना है। ए, निकल निकल यहाँ से। देखिए देखिए, अपने पिताजी का बिहेवियर देखिए, कितना खराब बिहेवियर है। हम रिक्शा वाले हैं, इसका मतलब हमारा कोई सम्मान नहीं है। सुनिए, मैं ग्रेजुएट रिक्शा वाला हूँ। हाँ पापा, आप इनको किसी भी कीमत में खराब कुछ नहीं बोलेंगे। ये वही है जिसने मेरे को केमिस्ट्री समझाया था। अगर वो चले जाएंगे तो मैं फेल करूंगी। दीदी, पापा जो बाजार से सामान लेके आए हैं, आप उनको लेके भीतर जाइए। अच्छे से कुछ पका के लाइए। ये पढ़ाने के बाद कुछ खा के फिर जाएंगे। ये हरामखोर मुझे रिक्शा में नहीं लिया, और मेरे लाए गए सामान से तू इसको खाना खिलाना चाहती है? क्या बोल रही है तू? मैं सही बोल रही हूँ। अगर वो चले जाएंगे तो मैं भी चली जाऊंगी। तो रुक, मैं बात करती हूँ। पापा, पढ़ाई लिखाई की बात है, इसमें मना मत कीजिए। आप रुकिए। भाई, आप उसे पढ़ाइए। अरे अरे, चुप रहिए। आप अंदर चलिए। सुनिए, आपके पिताजी ना बहुत ही खराब इंसान है। खैर छोड़िए, बैठिए। ये क्या, आप माथे पे गमछा क्यों बांध रहे हैं? गमछा बांध रहा हूं ताकि पढ़ाई के वक्त, पढ़ाने के टाइम मेरा ब्रेन इधर उधर ना जाए। ये मेरा स्टाइल है। बिना गमछा बांधे मेरा पढ़ाई नहीं होता। आज जो पढ़ाया हूँ पूरा दिन, वो अच्छे से पढ़िएगा। देखेंगे इम्तिहान में अच्छा करेंगे। ठीक है। अभी आप कहाँ जाएंगे? अब और कहाँ जाऊंगा, पूरा दिन तो आपको पढ़ाने में ही लगा दिया है। अब देखता हूँ कि कोई टिप विप मिलता है कि नहीं। टिप विप मार के अच्छे से नहाऊंगा और फिर नींद। आपका गैरेज कहाँ है? मेरे मतलब आपका रिक्शा कहाँ रखते हैं आप? मेरा तो कोई गैरेज नहीं है। गैरेज नहीं है मतलब? तो फिर रिक्शा कहाँ रखते हैं आप? मेरा तो कोई घर भी नहीं है। घर भी नहीं है और गैरेज भी नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपका घर नहीं है, गैरेज नहीं है, तो आप रहते कहाँ हैं? तो रिक्शा कहाँ रखते हैं? हम एक दूसरे के साथी है। समझ में आया? नहीं समझे? मतलब मैं रिक्शा के ऊपर ही रहता हूँ। रिक्शा ही मेरा घर है, रिक्शा ही मेरा सब कुछ है। ओह माय गॉड, इसका मतलब है आप पूरा दिन रिक्शा में ही रहते हैं? यस मैडम। तो फिर आपका खाना, कपड़ा, नहाना, ये सब कहाँ पे करते हैं? मेरे इस रिक्शा में एक बैग है। बैग में समझे जितने भी जरूरत की चीजें हैं, जैसे कि 2 सेट कपड़े, साबुन, पेस्ट, टूथब्रश, वो सब कुछ है।
वो मैं यहाँ पे रखता हूँ। जब जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो मैं ले लेता हूँ। अच्छा, तो शादी के बाद क्या अपने पत्नी को ऐसे ही रखेंगे? शादी करने से तो हमारा कोई समस्या ही नहीं है। समझिए कि रिक्शा ही हमारा बेडरूम है और ये पूरा शहर है हम लोग का ड्राइंग रूम। और डाइनिंग रूम कहाँ है पता है? वो सेक्टर 5 न्यू टाउन, सॉल्ट लेक और चिनार पार्क में जो छोटे छोटे फूड स्टॉल है ना, खुला रहता है। बहुत कम पैसे में बहुत अच्छा खाना मिलता है, पेट भर के खा सकते हैं आप। वो होगा हम लोग का डाइनिंग रूम। कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा। पर आप नौकरी क्यों छोड़ दिए? वो किसी और दिन कहेंगे, आज चलता हूँ। आप फिर से कहाँ मिलेंगे? अरे मिल जाऊंगा, इतना छोटा सा तो शहर है, कहीं ना कहीं मैं जरूर मिल जाऊंगा। आप खुदा से एक बार चाह के तो देखिए। आज चलता हूँ। राजीव, तुम्हारे घर का कलेश मिटा कि नहीं? कलेश मिट गया है सर। अभी ठंडी पवन बह रही है। अब अगर घर में एसी बंद कर दूं तब भी घर में ठंडी पवन बहती ही रहती है। हाँ, क्या बोल रहे हो? तुम्हारे तो 3 बीवियां हैं। उनमें से एक का घर साउथ कैलकाटा, दूसरे का घर नॉर्थ कैलकाटा। तो फिर सब ठंडा कैसे हो गया? बीवी को ठंडा रखने का ट्रिक तो मुझे मिल गया है सर। अब मेरा कोई भी बीवी किसी से कलेश नहीं करती है। पूरे दिन मैं कब खाऊंगा, कब सोऊंगा, कब टीवी देखूंगा, कहाँ जाऊंगा, ये लेके ही वो लोग व्यस्त रहते हैं। ठीक है, अब से टाइम पे ऑफिस में आना। बीवी का प्रॉब्लम अब मत बोलना। जी सर, अब से और देरी नहीं होगी। और बीवी की प्रॉब्लम है ये बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि बीवियों को कैसे ठंडा रखा जाता है उसका ट्रिक मुझे मिल गया है। चलो, अंध भला तो सब भला। सुनो, तुम्हें एक बात कहनी थी। सोचा था तुमको घर पे बुलाऊंगा चाय पे। चलो यहीं पे बोल देता हूँ। बोलिए ना सर। मेरी छोटी बेटी के लिए अच्छा सा लड़का ढूंढना पड़ेगा। उसका मैं शादी करवाना चाहता हूँ। सर, कितने दिनों के अंदर लड़का ढूंढना पड़ेगा सर? नहीं, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। धीरे धीरे ढूंढने से भी होगा। मान लो धीरे धीरे देखने से कोई ना कोई तो मिल जाएगा। क्या बोलते हो? सर, लड़का मेरे पास रेडी है सर। लड़का मेरे ही बुआ का बेटा है। बहुत अच्छा लड़का है सर। नामुमकिन। राजीव, खबरदार ये बात दोबारा मत बोलना। तुमने 3 शादी किए, तुम्हारा भाई तो ओवरटेक करके 6 शादी करेगा। तब आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं जिस लड़के के बारे में बोल रहा हूँ वो मेरी सगी बुआ का बेटा है। सुंदर, शांत और हाईली एजुकेटेड। एक अच्छा नौकरी करता है और जिंदगी में कभी 2 नंबर का काम ना किया है और ना करेगा। अच्छा ठीक है, तुम 2-4 दिन बाद मेरे घर पे अपने भाई को लेके आ जाना। मैं उससे बात करके देखता हूँ। ठीक है सर। ठीक है सर, सामने ही हमारा एक प्रोजेक्ट है। अगर आप और एक बार देखने जाते सर। क्या बोल रहे हो? अगर आप और एक बार देखने जाते सर। चलो 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 चलो। क्या बात है? इतना सच धज के कहाँ जा रहे हैं? आप ही के पास आ रही थी। मेरे पास आ रहे थे मतलब? मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है। ये रिक्शा ही तो मेरा ठिकाना है। मैं उस रिक्शा के पास ही आ रही थी। पर इस रिक्शा को आप पाएंगे कहाँ पर? रिक्शा तो कहीं एक जगह पर रुकता नहीं है, पूरा शहर घूमता रहता है। मान लीजिए कभी बागोवटी, कभी केष्टपुर, कभी दमदम, तो कभी न्यू टाउन पे भी आप उसको पा सकते हैं। अब से रिक्शा जहाँ, मैं भी वहाँ। ये रिक्शा होगा मेरा बेडरूम, रास्ता होगा मेरा ड्राइंग रूम, और न्यू टाउन और सॉल्ट लेक में जो बाहर से घिरा हुआ जो दुकान होता है ना, वो मेरा होगा डाइनिंग रूम। कैसा होगा बताओ? हे भगवान, आप तो मेरे टोन पे बात कर रहे हैं। क्या हुआ क्या आपको? आपका तबीयत तो ठीक है? हाँ, मेरी तबीयत बिगड़ चुकी है। तबीयत खराब हो तो मेरे पास क्यों आए हैं? डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर दिखाइए। प्रेम रोग हुआ है, डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बस आपके प्यार से ही ठीक हो सकता है। सुनिए, आई लव यू। ए, रिक्शा चला तो इसलिए मजाक कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आई लव यू। रखिए, आई लव यू। हे, आपको मेरे हालत के बारे में पता है? मैं रिक्शा चलाता हूँ, फुटपाथ पे रहता हूँ, पूरे शहर में घूमता रहता हूँ, ना कोई घर है ना कोई ठिकाना। और आप एसी रूम में सोते हैं। अमीर बाप की बेटी है, अपने फ्लैट में रहते हैं, एसी रूम में सोते हैं, डाइनिंग टेबल पे खाते हैं।
आपके साथ मेरा कोई तालमेल है? सुनिए, ये सब प्यार व्यार ना सिनेमा फिल्म में ये सब में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। नाटक असल जिंदगी से लिया जाता है। असल जिंदगी में ये होता है, इसीलिए नाटक में दिखाया जाता है। इसीलिए देखो, अमीर गरीब का प्यार दिखाता है। मैं भी चाहती हूँ मेरी जिंदगी में एक सिनेमा की तरह कहानी हो। प्लीज मुझे मत ठुकराओ। क्या आपके पिताजी ये सब मानेंगे? अगर नहीं मानेंगे तो हम मिलके लड़ेंगे, कोशिश करेंगे समझाने की। उसके बाद भी अगर नहीं माने तो हम दोनों मिलके एक घर लेंगे। तुम रिक्शा चलाओगे, मैं जॉब करूंगी। हमारा एक प्यारा सा संसार होगा। और मैं अभी बड़ी हो गई हूँ ना, तो मुझे भी हक है प्यार करने का। सुनिए, गरीबी जब दरवाजा खटखटाएगी ना तब प्यार भाग जाता है। ये प्यार टिकेगा नहीं, असल जिंदगी बहुत अलग है। मेरा प्यार भागेगा नहीं। अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम इम्तिहान लेके देखो। मैं तुम्हारे लिए सब करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अगर कोई भी इम्तिहान देने के लिए तैयार है तो फिर एक इम्तिहान देके दिखाइए। तो वो देखिए हाई रोड, उस हाई रोड के सामने जितने भी गाड़ी आ रहे हैं उसके सामने जाकर खड़े हो जाइए। गाड़ी के सामने मैं खड़ी हो जाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी ना। अभी तो आप बोले कि आपको कोई भी इम्तिहान देने के लिए तैयार है, तो आप इम्तिहान दीजिए। जीने मरने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? अच्छा ठीक है। अरे ये तो सच में जा रही है। अरे आप तो सच में जा रही थी। प्यार का इम्तिहान अगर मौत है तो मुझे मौत ही मंजूर है। अगर आप मर गए तो मेरा क्या होगा? फूल। मैं हर रोज इको पार्क जाता हूँ। इको पार्क से 2 फूल खरीदता हूँ एक छोटी बच्ची से। नॉर्मली फूलों का भाव 10 रुपए होता है। मैं दोनों फूलों के लिए उसको 100 रुपए देता हूँ। दरअसल वो बच्ची अनाथ है, फूल बेचना ही उसकी रोजी रोटी है। एक फूल मैं डंपिंग स्टेशन के सामने एक अंधी औरत को देता हूँ। वो ना फूल को सूंघ के बोल देती है कि ये कौन सा फूल है। और एक फूल देने के लिए कोई नहीं था, और एक फूल मैं आपको दूंगा। तो फिर आप लेंगे ना मेरे से वो फूल? जरूर लूंगी। चलिए, आज मैं आपको लेके ना ये पूरा शहर घुमाऊंगा। पर तुम्हारा तो उसमें बहुत परेशानी होगी। अरे परेशानी किस बात की? परेशानी तो दूसरों को घुमाने में होती है, अपनी प्रेमिका को घुमाने के लिए कोई तकलीफ थोड़ी होती है। चलिए। अरे अरे रुको रुको, तुम्हें तो मैं ढूंढ रहा था। अरे आप वो है ना जो 3-3 शादियां किया है? मैं वही इंसान हूँ। तो झमेला खत्म हुआ कि नहीं? मेरा सारा कलेश मिट चुका है। तुम तो इंसान नहीं हो। मैं इंसान नहीं तो मैं क्या हूँ? तुम एक कुत्ता हो। आज मेरी जिंदगी का पहला प्यार है, इसलिए तुझे कुछ बोला नहीं, वरना ना तुझे मार के भर्ता बना देता मैं। अरे नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। सुनो, कुछ दिन पहले मैं ऑफिस के काम से विलेज गया हुआ था। इंसान इंसान से ज्यादा कुत्ते से प्यार करता है, इसलिए मैंने तुम्हें प्यार से कुत्ता बोला। ओह समझा। सिर्फ विदेश में नहीं, यहाँ पे भी वही होता है। यहाँ पे जो लोग कुत्ता पालते हैं ना, उनको कुत्ता नहीं कहते हैं, डॉगी कहते हैं, पप्पी कहते हैं, और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो फिर कुत्ता कह के मैंने गलती कर दी, तो मैं तुमको डॉगी बोल के बुलाऊंगा, उसके बाद डॉग बोल के बुलाऊंगा, और फिर क्या क्या नाम है। अच्छा ठीक है, आज से मैं तुम्हें प्यार से डॉग बोल के बुलाऊंगा। इतना खुशी का कारण क्या है? बीवी है कि गई सब? हाँ, अरे बीवी मेरी अभी 3 है। सुनो, अभी जो 3 बीवियां मेरी देखभाल करती है, मैं जब हाथ मुंह धो के आता हूँ, एक मेरा हाथ पोंछ देती है, एक मेरा पीठ पोंछ देती है, और एक मेरा पैर पोंछ देती है। कब क्या खाऊंगा कि नहीं, सब ये ख्याल रखते हैं। सारी बीवियां मेरी कंट्रोल में है। तुम्हारे बात मान के अब मैं राजा की तरह जी रहा हूँ। अब मेरी बीवियां इतनी ठंडी हो चुकी है कि जब घर में एसी नहीं चलाता हूँ तब भी घर ठंडा रहता है। तब तो बहुत अच्छी बात है, पर जनाब ज्यादा ठंडा मत होइए, वरना एक क्या कोई भी नहीं रहेगी। हाँ, हट नटखट, मजाक मत करो। पहले मेरे घर की टेम्परेचर 50 डिग्री था, अब मैं उसको 20 में उतार दिया हूँ। 3 बीवी अब मेरी पूरी ठंडी है, सब मेरे कंट्रोल में रहती है। ये सब तुम्हारे लिए हुआ है। तुम्हारे आइडिया से आज मैं बहुत खुश हूँ। बोलो तुम क्या खाओगे, कहाँ खाओगे, कितना खाओगे? जहाँ भी खाना चाहोगे मैं तुम्हें वहाँ खिलाऊंगा। नहीं नहीं भाई, आप खुश है ये सुन के मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ।
और वैसे भी सुबह से मैं एक भी टिप नहीं मार पाया हूँ। बस प्यार करने में व्यस्त था। अब देखता हूँ थोड़ा टिप मार लेता हूँ। सुनो भाई, मैं भगवान से दुआ करूंगा तुम जिस लड़की से प्यार करते हो उसी से तुम्हारी शादी हो और पूरी जिंदगी तुम सुख शांति से जी पाओ। अब मुझे ले चलो, तुम जिस होटल में खाना चाहोगे मैं वहाँ खिलाऊंगा, पेट भर के खिलाऊंगा। अरे चलो भाई चलो। अच्छा, खिलाने की जरूरत नहीं है। आपने मेरे लिए दुआ किया है, मैं उस लिए आपको फ्री में लेकर जाऊंगा। चलो। बेटी पढ़ रही हो? हाँ पापा, पढ़ रही हूँ। किताब रख, थोड़ी देर तुझसे कुछ बात करनी है। एक बार मेरी बात सुन ले। ठीक है, ये लीजिए, किताब रख दी। मायरा तू बोल। अच्छा सुनना, पापा ने तेरे लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा है। मैं और पापा चाहते हैं कि तेरे एग्जाम के तुरंत बाद ही तू उससे शादी कर ले। तेरे लिए ही अच्छा होगा। हाँ बेटी। पर दीदी, मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, मेरा एक दिक्कत है। समस्या मतलब? क्या समस्या? सुन तो, क्या तू किसी से प्यार करती है? हाय 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 हाय, ये बात तूने पहले क्यों नहीं बोली बेटी? तो फिर मैं किसी को बुलाता ही नहीं। बेटी, ये तू मुझे पहले ही बोलती तो मैं दूसरी जगह जाता ही नहीं लड़का ढूंढने। अरे मेरी बेटी किसी और से प्यार करती है, मैं यहाँ लड़का ढूंढ रहा था। कोई बात नहीं बेटी, तू तेरा पसंद का लड़के को आने के लिए बोल, मैं बात करके देखता हूँ। पापा आज तो बिजी है, कालो हमारे घर के नीचे आएगा, तब मैं बुलाऊंगी। ठीक है, तो वही कर। ठीक है, मैं तब उसको काल आने के लिए बोलती हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, तू पढ़। चलिए पापा। अरे तू मेरे घर पे फिर से क्यों आया? बार बार यहाँ चला आता है मुझे परेशान करने के लिए। निकल। पापा, यही तो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये क्या बोल रही है तू? फालतू का बात मत बोल। पापा के साथ मजाक करती है? कोई भी सीरियस मामले में मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। पापा मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, यही मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इसी से ही प्यार करती हूँ। चुप कर। एक रिक्शा वाले से प्यार करती है तू? इतना नीचे गिर सकती है? अरे वो तो एक कमीना है। तो पढ़ा लिखा है, दिखने में भी अच्छा है, और बाकी लोग नौकरी करके जो कमाते हैं ना, वो रिक्शा चला के वही कमाते हैं, और वो ईमानदारी का रोटी तोड़ता है। ये सबसे बड़ी बात है। चुप कर। एक रिक्शा वाले से इश्क लड़ाती है और अपने बाप को लॉजिक सिखाती है तू। तुझसे ज्यादा हम इस कमीने को पहचानता हूँ। ये एक पढ़ा लिखा गधा है। पढ़ा लिखा गधा का मतलब समझते हैं ना तू? जिंदगी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी ये जिंदगी भर रिक्शा ही चलाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ये एक पढ़ा लिखा गधा है, और एक रिक्शा वाले को मैं अपना दामाद मान लूं? कभी नहीं है। कभी नहीं। तू निकल, निकल यहाँ से, निकल। पापा अगर आप उसको घर से निकाल देंगे तो मैं भी घर से निकल जाऊंगी। समायरा, बहुत ज्यादा होशियार हो गई है ना तू? तू पापा से जबान लड़ा रही है ऐसे, और एक फकीर के लिए तो हम लोगों को छोड़कर चले जाएगी। मार डालूंगी मैं तुझे। आप पापा के साइड लेके बात कर रहे हो, यही तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। पापा के पसंदीदा लड़के से शादी करके क्या हाल हुआ आपका, आप नहीं देख रहे हो? सुन मायरा, इसका कोई दोष नहीं है। ये हरामखोर रिक्शा वाला ही उसको फंसाया। इस हरामखोर को मैं थाने में दूंगा। कौन से जुर्म में आप मुझे थाने में देंगे मोहन साहब? रिक्शा चलाने के जुर्म में, या फिर आपके बेटी से प्यार करने के जुर्म में? दोनों ही कोई जुर्म नहीं है। हम दोनों का उम्र ही 18 साल से ज्यादा है। हम सब समझते हैं, हम दोनों ही अडल्ट हैं। और आप मुझे क्या जेल में भेजेंगे? अगर मैं चाहूं ना तो मैं भी आपको जेल में भेज सकता हूं। आपके बारे में मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। चुप कर शैतान हरामखोर। तू जान के भी क्या कर लेगा? मेरे पास बहुत पैसा है। इस पैसे से ना तेरे जैसे छोटे लोगों का प्यार वार पानी में डुबा के मार सकता हूँ। इतना आसान है क्या? सुनिए, दुनिया चलता है प्रेम पर। प्रेम के सामने ना अमीर गरीब रिक्शा वाले घर वाले ये सब नहीं चलता है। पता है क्या चलता है? सिर्फ प्यार। अपना लेक्चर बंद कर, निकल जा, निकल जा मेरे घर से। मेरे घर के आसपास तू मुझे नजर नहीं आना चाहिए। मेरी बेटी की तरफ आंख उठा के भी मत देखना। मैं मेरे पसंद किया हुआ लड़के से ही मेरी बेटी का शादी करवाऊं। निकल जा यहाँ से, चल निकल, निकल यहाँ से। शैतान हरामखोर।
सुन, मैं अभी राजीव को फोन करूंगा और अभी कहूंगा कि कल लड़के को लेके आए, और अंगूठी भी कल ही अंगूठी पहनाई जाएगा, कल ही शादी का बंदोबस्त करवाऊंगा, उसका मर्जी हो चाहे ना हो। पापा आप शांत हो जाइए, अपना दिमाग ठंडा रखिए। और तेरी रुचि इतना नीचे गिर सकती है कि तू एक रिक्शा वाले के साथ प्यार करी है? हाँ चलिए पापा अंदर आइए। विनय सुनो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम मेरे साथ जाना चाहते हो। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा, पर ऐसे नहीं। मैं अपने बाप का बेटा हूँ। तुम्हारे पिताजी खुद हमारे 4 हाथ एक कर देंगे, तब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। मैं जो बोल रहा हूँ सुनो। कल जब तुम्हें लड़के वाले देखने आएंगे तब मैं रहूंगा, तुम चिंता मत करो। सुनो, ठीक है? ओके, तब सब ठीक हो जाएगा। गुड गर्ल, जाओ घर जाओ, चिंता मत करो, मैं कल आ जाऊंगा। सर, मेरी बुआ का बेटा है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। वो जितना सुशील है उतना अच्छा भी है। ऐसा लड़का आपको लाखों में एक भी नहीं मिलेगा। राजीव, मेरी बेटी भी कुछ कम नहीं है। मेरी बेटी के बारे में तो तुम्हें सब कुछ पता है। पापा लड़के का कोई और गार्डियन नहीं आया? आएंगे आएंगे। पहले लड़का लड़की को देख ले, फिर लड़की लड़का को देख ले, दोनों एक दूसरे को पसंद कर ले, तब गार्जियन आएगा। क्या हुआ, तुम इधर क्यों आए हो? ये भिखारी रिक्शा वाला, तू इधर क्या कर रहा है? चल निकल यहाँ से। सर, वो रिक्शा वाला हो सकता है, पर वो इंसान बहुत ही अच्छा है, बहुत ऑनेस्ट और स्मार्ट भी। अच्छे के चक्कर में मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। तू निकल निकल यहाँ से। सर, इसने आपका क्या खत्म कर दिया? मैं तो उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं बोलता हूँ मैंने क्या किया है। मैंने आपसे कहा था ना, किसी से प्यार करता हूँ। हाँ, उनकी छोटी बेटी से तो मैं प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। यही मेरा कसूर है। तो फिर तो तुमने सर का सब कुछ खत्म कर दिया। सर की बेटी के साथ क्या तुम्हारा कोई तालमेल है? तुम एक रिक्शा वाला हो, तुम एक रिक्शा वाली से प्यार करोगे? क्या हुआ? खड़ा क्यों है? बाहर निकल, बाहर निकल। पापा वो 5 मिनट यहाँ रहेगा, तब तक मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहती हूँ। उसके बाद आपको कुछ नहीं करनी पड़ेगी, मैं उसको खुद निकाल दूंगी। सिर्फ 5 मिनट दीजिए प्लीज, प्लीज 5 मिनट दीजिए। पापा सिर्फ 5 मिनट की तो बात है, सुन तो लीजिए वो क्या कहना चाहती है। तुम बैठो। बोल क्या बोलेगी? सुनिए, आप तो नौकरी करते हैं, आपका तनख्वाह कितनी है? अरे तनख्वाह का कोई हिसाब है? हाँ, तनख्वाह नाम बेनाम में उसका बहुत कमाई है। जितना पूछ रही हूँ उतना बोलिए, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? मेरी तनख्वाह 23,500। विनय, तुम रोज कितना कमाते हो? कभी 2,000, कभी 2,500, 2 से 2,500 ही होता है मेरा। आप ऑफिस कब जाते हैं? मैं सुबह 9 बजे ऑफिस जाता हूँ और छुट्टी होता है शाम को 5 बजे। घर आते आते रात को 9 बज जाता है। विनय, तुम रोज कब जाते हैं? मेरा वैसे कुछ ठीक नहीं रहता है। कभी सुबह 9 बजे, कभी दोपहर 12 बजे, तो कभी शाम के 7 बजे। जब तक मेरा 2 से 2,500 नहीं होता है तब तक मैं काम करता हूँ, उसके बाद चले आता हूँ। उसमें कुल मिला के मेरा 7 से 8 घंटा तो लग ही जाता है। इसका मतलब आप 12 घंटे काम करके सैलरी मिलता है आपको 23,000, और विनय अपनी मर्जी से काम करके कमाता है 60,000 रुपए। अरे वो तनख्वाह 23,000 बस वो नाम का ही है, इसके अतिरिक्त भी उसका अलग कमाई है। और तुम्हें तो नहीं पता, वो अपना घर का रेंट ही देता है 30,000 रुपया। उसको छोड़ के और जो खर्च होता है। रुकिए, मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई है। आपके ऊपर ऑफिसर्स कितने हैं? 4 जन। उनके सारी बात तो आपको मानना पड़ता है। अब बॉस है, थोड़ा सा हुकुम तो करेंगे ही, बस यही मानना पड़ता है। विनय, तुमको कितने का हुक्म सुनना पड़ता है? मैं किसी का बात नहीं सुनता हूँ, उल्टा मैं ही बात सुना देता हूँ। अगर मन करे तो पैसेंजर उठाता हूँ,
नहीं मन करे तो पैसेंजर नहीं उठाता हूँ। पापा, अभी आपको इन दोनों में फर्क नजर आ रहा है ना? दोनों ही पढ़े लिखे हैं। बिनय ईमानदारी से कमाता है और वो स्वतंत्र भी है, और वो कमाते तो है लेकिन उसमें स्वतंत्रता नहीं है, और बेईमानी से कमा के कलकत्ता में घर और गाड़ी लिए है। पर बिनय ईमानदारी से काम करता है। आज वो रिक्शा चलाता है, कल सीएनजी खरीदेगा, उसके बाद प्राइवेट कार, उसके बाद वो बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा, वो भी ईमानदारी के साथ। अब आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगी। अगर आप बोलेंगे कि मैं बिनय से शादी करूं तभी मैं करूंगी। अब आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगी। आप लोगों पर मैं ये फैसला छोड़ती हूँ, जो आप ठीक समझे। माना कि विनय ऑनेस्ट है, मेहनती है, मगर एक रिक्शा वाले के साथ मैं तेरा शादी नहीं करवा सकता हूँ। आप सभी को पता है कि मैं नौकरी नहीं करता हूँ, पर क्यों नहीं करता हूँ ये सभी को पता है क्या? आपके पिताजी मतलब मेरे सर, उनको तो सब पता है मैं क्यों नौकरी नहीं करता हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं उन्हीं के ऑफिस में काम करता था। उनके ऑफिस में रिश्वत पानी की तरह लिया जाता है। मैं रिश्वत नहीं लेता, इसीलिए वो और उनके साथी मिलकर मुझे एक परेशानी में डाल दिए थे। मैं गुस्से में आकर वो नौकरी ही छोड़ दी। ओहो, तुम ये सब बातें यहाँ क्यों बोल रहे हो? सर ने तो साफ साफ बोल दिया है कि सर अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ नहीं करवाएंगे। जाओ जाओ। ओह, तो आप भी इनके साथी हैं, है ना? आप भी तो इनके ऑफिस में काम करते हैं, इसका मतलब आप भी रिश्वत लेते हैं। सुनिए, रिश्वत और ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इस देश में रिश्वत और नहीं चलेगा। देख नहीं रहे हैं न्यूज़पेपर में कितना न्यूज आ रहा है, टेलीविजन में छोटा छोटा करके तस्वीर के साथ। और आपका बड़ा दामाद, वो भी तो रिश्वत लेता था, अभी रिश्वत लेने के जुर्म में जेल में है। आप लोगों को भी कुछ दिनों के बाद टेलीविजन में दिखाया जाएगा। रिश्वतखोर ऑफिसर गिरफ्तार। सरकार सभी लोगों को लेके ना जेल में बंद कर देगा। ओए, हम लोगों को लेके तुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। चल निकल यहाँ से, जा। रिक्शा तो मैं चलाऊंगा ही, मेरे तरह बेकार इंसान को तो कोई लोन नहीं देगा ना। पर एक बात बोल देता हूं, मैं अपने खून पसीने से अपना दिन और हालात बदलूंगा। सुनिए मोहन साहब, आपके बेटी से शादी करने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने चरित्र को कभी भी विसर्जन नहीं करूंगा। और एक बात, कुछ भी हो जाए, अपनी बेटी की शादी किसी रिश्वतखोर से मत करवाइए, और अब खुद भी सुधर जाइए। रिक्शा चला के मैं अपना हालात बदलूंगा। अगर रिक्शा चलाना शर्म की बात है, तो फिर घूस लेना, रिश्वत लेना और भी ज्यादा शर्म की बात है। चलता हूं।